अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। असेंबली और काउंसिल के बजट सेशन का गवर्नर के खुतबे से आगाज। तेलुगु देशम के मुवाफिक तेलंगाना और टीआरएस के अरकान असेंबली का एहतजाज, खुतबे में रुकावट पैदा करने की कोशिश। अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए इक़दामात, हुकूमत के कारनामों का गवर्नर के खुतबे में तस्करा। असेंबली इजलास से कबल गन पार्क पर टीआरएस कायदीन का शहीदों को खिराज। तश्कील तेलंगाना में रुकावट पैदा करने हरीश राव ने लगाया हुकूमत और अपोजिशन पर इल्जाम। शराब सिंडिकेट, एसीबी धावों और आईएएस ओहदेदारों को जेल की सजा पर गवर्नर का खुतबा खामोश। चंद्रबाबू नायडू का तबसरा। किसानों के मसाइल को खुतबे में नजरअंदाज कर दिया गया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का बयान। और बुलबुल हिंद सरोजनी नायडू की आज यूम पैदाइश। अब खबरें तफसील से। रियासती कानून साज असेंबली और काउंसिल के बजट इजलास का गवर्नर ESL नरसिम्हन के खुतबे से आगाज हुआ। गवर्नर के खुतबे के आगाज के साथ ही असल अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान मुक़र्रना और अलहदा रियासत तेलंगाना की कट्टर हामी टीआरएस के अरकान मुक़र्रना ने गवर्नर के खुतबे में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। इन अरकान असम्बली ने गवर्नर के खुतबे की कापियों को फाड़कर गवर्नर पर फेंक दिया। बाज़ अरकान मुक़र्रना ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तायद में रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन को प्ले कार्ड्स भी दिखाए और अलहदा रियासत तेलंगाना की तायद में नारेबाजी भी की। मुवाफिक तेलंगाना अरकान का एहतजाज तकरीबन 15 मिनट तक जारी रहा, जिसके बाद किसानों के मसाइल की यकसुई में हुकूमत की नाकामी के मसले पर तेलुगु देशम पार्टी ने गवर्नर के खुतबे का बाइकआउट किया। तेलुगु देशम के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तायद में खुतबे का बाइकआउट किया। CPI ने हुकूमत की तमाम महाजों पर नाकामी का इल्ज़ाम आयद करते हुए गवर्नर के खुतबे का बाइकआउट किया। BJP ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तायद में गवर्नर के खुतबे का बाइकआउट किया। गुज़िश्ता बजट इजलास के मौके पर हुई गड़बड़ के वाक़यात को देखते हुए सिक्योरिटी के वसी इंतज़ामात इस मरतबा किए गए थे। गुज़िश्ता बजट सेशन के दौरान अपोजिशन के बाज़ अरकान ने गवर्नर के माइक को तोड़ने की कोशिश की थी, जिसे देखते हुए इस मरतबा सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी गई थी और गवर्नर के पोडियम को भी तब्दील कर दिया गया। ऐवान में मार्शल्स की तादाद में भी इजाफा किया गया था। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने रियासती असेंबली और काउंसिल के मुश्तरका बजट सेशन का अपने खुतबे से आगाज़ किया। उन्होंने अपने खुतबे का आगाज़ तेलुगु ज़बान से किया। गवर्नर ने अपने खुतबे में कहा कि रियासती हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई पॉलिसियों का आगाज़ कर चुकी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ₹1 किलो चावल फराहम कर रही है। किसानों के लिए हुकूमत की जानिब से खर्जात भी फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत के कमज़ोर तबक़ात के लिए इंदिरा क्रांति पदकम स्कीम का आगाज़ अमल में लाया गया है। गवर्नर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से रियासत में मिल्क मिशन का आगाज़ किया गया है। रियासती हुकूमत ने नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोज़गार की फराहमी के लिए राजीव युवा किरणालू स्कीम का आगाज़ किया है। उन्होंने कहा कि पार्टनरशिप समिट 2012 का कामयाब इनेकाद भी हुकूमत का अहम कारनामा है।
उन्होंने कहा कि रचा बंडा प्रोग्राम के 2 मरहलों के दौरान 15 लाख अफराद को फ़ायदा पहुंचा। गवर्नर ने कहा कि रचा बंडा प्रोग्राम के 2 मरहलों के दौरान अहल अफराद में राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने खुतबे के दौरान हुकूमत के कारनामों और रियासत की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात का तफसीली तौर पर तज़किरा किया। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने तमाम तबक़ात की तरक्की के इक़दामात से भी वाकिफ करवाया। Farmers License Cultivators Act, Indra Jalaprabha for the benefit of weaker sections, interest-free loans to the women self-help group under Indira Kranti Padam, State Milk Mission, Rajesh on the development front, government clearly prioritized the project initiation and allocated required resources for completion of projects expeditiously with close monitoring of their progress. Successful conduct of the Partnership Summit 2012 clearly re-established the image of the state of Andhra Pradesh as a preferred destination for investment. My government has taken up Racha Banda program to ensure the benefits of welfare programs reach eligible farmers. A total of 15 lakh households in the state have been benefited under phase 1 and 2 of the Racha Banda program by getting ration cards, pensions and houses. Relentless efforts. लोक सत्ता पार्टी के सदर जयप्रकाश नारायण ने बजट सेशन के आगाज के मौके पर गवर्नर के खुतबे को बेसिमत करार दिया। उन्होंने कहा कि रियासत में अनकरीब मुनक़िद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र गवर्नर ने हुकूमत के कारनामों का इक़दामात का तज़किरा किया है। అంటే పచ్చబద్ధాలను పూర్తిగా ఆడుతున్నారు ఫిస్కల్ మేనేజ్మెంట్ పేరుతో। ఆ విషయం ప్రస్తావన లేదు, అవగాహన కూడా లేదు। అంటే ప్రభుత్వానికి తెలియదో, అధికారులు తప్పుదోవ పట్టించారో, లేకపోతే ప్రజల్ని మోసం చేయడం మా జన్మ హక్కు అనుకుంటా నాకు అర్థం కావట్లేదు। గవర్నర్ ద్వారా ప్రజల్ని పూర్తిగా తప్పుదోవ పట్టించారు। ఇక విద్యుత్ రంగంలో బ్రహ్మాండంగా ఉందని చెప్పుకుంటున్నారు। ఒక్క గ్రామంలో కూడా వాళ్ళ విద్యుత్ असम्बली सेशन के आगाज से कबल TRS के अरकान असम्बली ने गन पार्क पर वाक़े यादगार शहीदों पर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए TRS कायद ईटाला राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन तेलुगु देशम में साजबाज हो चुकी है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुक्मरान जमात कांग्रेस और असल अपोजिशन तेलुगु देशम तेलंगाना की तश्कील में रुकावट की कोशिश कर रहे हैं। TRS कायद हरीश राव ने कहा कि आम हड़ताल के दौरान RTC के वर्कर्स और सनतों में काम करने वाले अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमात से दस्तबरदारी का मरकजी वज़ीर दाखिला P चिदम्बरम और रियासती वज़ीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी ने तयखुन दिया था, ताहम तमाम मुकदमात से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की गई। उन्होंने कहा कि TRS ऐवान में अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के अलावा जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के मसाइल उठाएगी। उन्होंने कहा कि TRS ऐवान की कार्रवाई में रखना पैदा करेगी। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का बिल पेश करे। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की तश्कील में नाकाम हो गई है। ప్రక్రియ చేపట్టాలని బీజేపీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నది। కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మరి గతంలో లోక్సభలో రాజ్యసభలో ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి హామీ మేరకు ఈ యొక్క తెలంగాణ బిల్లు సమావేశంలో మరి ప్రవేశపెట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియ వెంటనే ప్రారంభించాలని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నది। ఈరోజు తెలంగాణ జిల్లాలలో ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆకాంక్షను కోరుకుంటున్నారు। ఈరోజు తెలంగాణ ఉద్యమం సప్పబడింది। कायद अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि गवर्नर के खुतबे में रियासत में शराब सिंडिकेट, ACB के धावों और IAS ओहदेदारों को जेल की सजा के अलावा किसानों के मसाइल का कोई तस्करा नहीं किया गया। उन्होंने मीडिया को बताया कि इन दिनों अखबारात में सिर्फ चंचलगुड़ा जेल, CBI की डायरी और रिमाइंड रिपोर्ट्स की खबरें पढ़ने को मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि शराब सिंडिकेट में रियासती वजीर आबकारी के अलावा कई IAS ओहदेदार मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि IAS ओहदेदार इस केस में सिर्फ छोटी मछलियां हैं। उन्होंने गवर्नर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गवर्नर ने इन तमाम बातों का अपने खुतबे में कोई तस्करा नहीं किया है।
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत खराब सूरत हाल का सामना कर रही है। कर्नाटक में गैर कानूनी कानकनी के मसले पर वहां के गवर्नर ने सरगर्म रोल अदा किया और गवर्नर की जानिब से की गई कार्रवाई पर मुलजिमीन को सजा भी हुई। ताहम एसीबी के दावों पर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि शराब सिंडिकेट मामले में एक रियासती वजीर मुलविस हैं, इन पर रिश्वतखोरी के इल्जामात हैं। उन्होंने कहा कि सदर PCC और रियासती वजीर की शराब की कई दुकानात हैं और इसमें रियासती वजीर ने शराब की दुकानात के हराज में कई बदउनवानियां की हैं। इस पर भी गवर्नर ने कोई कार्रवाई नहीं की है। चंद्रबाबू नायडू ने मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत के कई मंडल खुश्क साली का सामना कर रहे हैं और गुज़िश्ता साल मौसम खरीफ में हुई खुश्क साली पर मरकजी हुकूमत की टीम इस साल मौसम रबी के आगाज़ पर आई है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी पैदावार पर इनपुट सब्सिडी भी नहीं दी गई। ఏం కావాలి ఒక మంత్రికి సాక్షాత్తు 10 లక్షల రూపాయలు మేము ఇచ్చామని లిక్కర్ సిండికేట్ చెప్పిన తర్వాత ఒక PCC అధ్యక్షుడు ఒక మంత్రి 31 షాపులు నాకు ఉన్నాయని ఒప్పుకున్న తర్వాత చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఆక్షన్లో మద్యానికి ఆక్షన్ చేసే దాంట్లో వ్యతిరేకంగా చాలా స్పష్టంగా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోలేకపోయారో గవర్నర్ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది। అలాంటి ఉంటే ఆయన ఎన్ని మాట్లాడకుండా ఏదో గుడ్డిగా వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ చేయడం చాలా దారుణం। అదే మరిగా ఈరోజు దీంట్లో చూస్తే డ్రౌట్, దీని కూడా ఒక హిస్టారికల్ ఇయర్ అని చెప్పాలి। ఎప్పుడూ రానంత కరువు వచ్చింది, 878 మండలాల్లో కరువు వచ్చింది। అదే మాదిరిగా డ్రౌట్ ఖరీఫ్లో వస్తే టీమ్ రబీ ఎండ్లో వచ్చింది। పంటలన్నీ రబీలో ఇప్పుడు తీసిన చారిత్రక సంవత్సరం చెప్పాలి వీళ్ళు, అంటే ఏమీ చేయలేదు। ఈరోజు ఒకసారి 1 ఇయర్ నుంచి రాష్ట్రంలో చూస్తే ఎక్కడా ప్రభుత్వం పనిచేసింది లేదు। భారతదేశ చరిత్రలో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఇంత దారుణమైన పరిస్థితులు కానీ అవినీతి మీద ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఎక్స్పోజ్ అయిన సందర్భం కానీ ఎప్పుడూ లేదు। ఏ పేపర్ చూసినా ఏ టీవీ చూసినా చెంచులగూడ జైలు, నాంపల్లి CBI కోర్టు, లేకపోతే CBI డైరీ, అదైన తర్వాత ACB దాడులు, రిమాండ్ రిపోర్టుల్లో మంత్రులు, కొన్ని వందల మంది ఆఫీసర్లు, అది కూడా మామూలు కూడా కాదు, 5,000 కోట్ల రూపాయలు ఒక ఎక్సైజ్లో ముడుపులు, సిండికేట్లు। అదే మరి IAS ఆఫీసర్స్ అందరూ కలిసి చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున అవినీతి జరిగింది। ఆ రోజుల్లో మేము మాట్లాడలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాం। ఆనాటి పరిస్థితులు మీకు తెలుసు, మేము నోరు తెరిచే పరిస్థితి కూడా లేదు। మేము చిన్న చిన్న చేపలం, పెద్ద పెద్ద తిమింగలాలు ఉన్నాయి, వీటన్నిటిపైన యాక్షన్ తీసుకోకుండా మా మీద పడ్డారని వాళ్ళు చెప్పడం। అదే మరి IAS ఆఫీసర్స్, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అందరూ జైలుకు పోవడం, ఇది చరిత్రలో ఎప్పుడు జరగలేదు। ఆ విధంగా ఆలోచిస్తే ఇది చారిత్రక సంవత్సరమే। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस सरकारी दवाखानों में इमरजेंसी के साथ साथ आउट पेशेंट खिदमात शदीद तौर पर मुतासिर हैं। गांधी हॉस्पिटल में मरीजों की बड़ी तादाद देखी गई है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के बायस OP में भी मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जहां नर्सेस मरीजों की तिब्बी जांच करते हुए उन्हें तिब्बी मशवरे दे रही हैं। विशाखापट्टनम के स्टील प्लांट के मुलाजमीन ने अपने मुतालबात की यकसुई के लिए एहतजाज किया, जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। स्टील प्लांट के वर्कर्स ने इंतजामिया के रवैये के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के रूबरू एहतजाज किया। सदर PCC बोत्सा सत्यनारायण ने इल्ज़ाम आयद किया है कि तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू कायदे अपोजिशन के तौर पर नाकाम हो गए हैं।
बोत्सा सत्यनारायण ने गवर्नर के खुतबे के बाइकआउट पर चंद्रबाबू नायडू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। వారి ప్రభుత్వంలో ఏ విధమైన మేలు జరుగుతుందో విషయాన్ని కూడా చెప్పారు. చాలా సంతోషం, వారికి మా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. అయితే ఒక విషయం, రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఎప్పుడూ కూడా మనం రాష్ట్రం ఏర్పాటైన దగ్గర నుంచి కూడా చూస్తున్నాం. శాసనసభలను చూసాం, ఎంతమందో ప్రతిపక్ష నాయకులు చూసాం, ప్రతిపక్ష పార్టీలు చూసాం. కానీ ఎప్పుడూ కూడా ఏ ప్రతిపక్ష నాయకుడు కూడా గవర్నర్ ప్రసంగాన్ని బహిష్కరించిన దాఖలాలు లేవనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాం. स्पीकर असेंबली नादिर मनोहर की सदारत में असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। गवर्नर के खुतबे के बाद ये इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने हिस्सा लिया। ताहम तेलुगुदेशम पार्टी इस इजलास से गैर हाजिर रही। रियासती वजीर फाइनेंस ए राम नारायण रेड्डी ने असेंबली की तारीख में आज के दिन को सियाह करार दिया। उन्होंने कहा कि कायद अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू ने गवर्नर के खुतबे का बाइकआउट किया। ये बात बिल्कुल नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने कौमी तराना और गवर्नर के वक़ार को भी मुतासिर किया है। चंद्रबाबू नायडू कायद अपोजिशन के हक़ से भी महरूम हो चुके हैं। रियासती वजीर उमूर मुखन्ना डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। श्रीधर बाबू ने असेंबली के मीडिया पॉइंट पर सहाफ़ियों को बताया कि कानून साज कौंसिल की नई इमारत की तामीर के मसले पर भी तबादला ख्याल किया गया। పరంగా మరి గౌరవ కౌన్సిల్ చైర్మన్ గారు చక్రపాణి గారు, మరి ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించిన పెద్దలందరూ, మరి ముఖ్యమంత్రి గారు, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायद व साबिक रियासती वजीर पी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि गवर्नर के खुतबे में किसानों के मसाइल को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। गवर्नर के खुतबे पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि मशरक़ी गोदावरी में किसान कई मसाइल का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मशरक़ी गोदावरी में किसान क्रॉप हॉलीडे भी मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की इस सूरत हाल की वजूहात जानने की कोशिश नहीं की गई। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ रियासती हुकूमत ने नाइंसाफ़ी की है। रियासती हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया कि दर्जे फ़हरिस्त तबक़ात और दलितों के लिए अलहदा बजट पेश किया जाए। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर छत्ता बाज़ार में गरीब लड़कियों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया, जहां 5 लड़कियों की शादी के अखराजात बर्दाश्त किए गए। तमाम जोड़ों को तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भी दिया गया। इस मौके पर ओल्ड टायर्स एसोसिएशन ने तमाम इंतज़ामात में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर की रायदही के लिए इंतखाबी मुहिम का आज इख्तिताम होगा। इस मरहले में उत्तर प्रदेश के 10 अजला की 56 नशिस्तों के लिए 15 फरवरी को रायदही होगी, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शाम में इन दिनों हुकूमत के मुखालिफिन और बशारुल असद की वफादार फौज के दरमियान लड़ाई में शिद्दत पैदा हो गई है। होम्स शहर पर मुसलसिल बमों और मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं, जिसमें आम शहरियों की बड़े पैमाने पर हलाकतों का सिलसिला जारी है। शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक कल दारुल हुकूमत दमिश्क में फ़ौज के एक दवाखाने के सरबराह का कत्ल कर दिया गया। मुल्क में जारी तशद्दुद के दरमियान पहली मरतबा फ़ौज के एक आला अहदेदार को निशाना बनाया गया। होम्स शहर के अलावा शाम के कई शहरों में मुजाहिरीन के शदीद ज़ख्मी होने की इतलात हैं। इसी दौरान शाम ने त्यूनस और लीबिया से कहा है कि वो शाम में मौजूद अपने सिफारत खाने को बंद कर दे। शाम ने अरब लीग के लड़ाई बंदी पर रोक लगाने के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद अरब लीग ने शाम के साथ तमाम ताल्लुकात ख़त्म करने का फैसला किया है। बुलबुल हिंद सरोजनी नायडू की आज यूम पैदाइश मनाई जा रही है।
सरोजनी नायडू ने उस वक्त मुल्क की सियासत में अपने नखूश छोड़े जब हिंदुस्तानी समाज में ख़वातीन को काफ़ी बंदिशों का सामना करना पड़ा था। वो न सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि तमाम समाज के लिए काबिल अमल नमूना बन गई थी। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। असेंबली और काउंसिल के बजट सेशन का गवर्नर के खुतबे से आगाज। तेलुगु देशम के मुवाफिक तेलंगाना और टीआरएस के अरकान असेंबली का एहतजाज, खुतबे में रुकावट पैदा करने की कोशिश। अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए इक़दामात, हुकूमत के कारनामों का गवर्नर के खुतबे में तज़किरा। असेंबली इजलास से कबल गन पार्क पर टीआरएस कायदीन का शहीदों को खिराज। तश्कील तेलंगाना में रुकावट पैदा करने हरीश राव ने लगाया हुकूमत और अपोजिशन पर इल्जाम। शराब सिंडिकेट, एसीबी धावों और आईएएस ओहदेदारों को जेल की सजा पर गवर्नर का खुतबा खामोश। चंद्रबाबू नायडू का तबसरा। किसानों के मसाइल को खुतबे में नजरअंदाज कर दिया गया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का बयान। और बुलबुल हिंद सरोजनी नायडू की आज यूम पैदाइश। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।